पर पानी लगाकर मेरी आंखों की रोशनी छीनकर भाग गया था, दरिंदा कहीं का। फिर दोबारा भागता हुआ आकर आखिर उसने मुझे बचाया क्यों? आज प्रेम ने गलत किया है, ये मैं साबित करके रहूंगी। नागमणि को पाने के लिए कौन सा नाटक चल रहा है, ये पता करके रहूंगी। महाबेताल, जैसा तुमने कहा था, काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण भैरव मंत्र का 1 लाख जाप किया है। अब नागमणि को निकालने की शक्ति रखने वाले प्रेम का स्वरूप धारण करूंगा। नाग शक्ति हो या गरुड़ शक्ति, इस गुफा में कोई प्रवेश ना कर पाए और मुझे मिलने वाले वरदान में बाधा ना बन पाए। मैं भस्म शक्ति बंधन बना देता हूं। एक तो बचाया, ऊपर से कह रही धोखा दिया है। अरे बचाने का घमंड तो मुझे होना चाहिए। कसम से क्या लड़की है। गुस्से में पता नहीं कहां चली जाएगी। अरे कहीं भी जाए मुझे क्या, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जहां जाना है जाए। मामी, प्रेम के लिए जूस लेकर जा रही हैं? हाँ पर्णिका, दूसरे लोग भूख लगने पर बताते जरूर हैं, पर प्रेम ऐसा नहीं है। हमें ही पूछना पड़ता है, नहीं तो कुछ लेकर जाना पड़ता है। दीजिए मामी, मैं लेकर जाती हूँ। प्रेम, 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 प्रेम कहाँ चला गया? प्रेम, प्रेम कहाँ हो? प्रेम, क्या हुआ बेटी? प्रेम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है नानी। माँ जी, दरवाजा जैसे बंद किया था वैसा ही था। कहाँ गया होगा वो? प्रेम, मामी, आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है।
दोबारा उसी के पास गया होगा। क्यों गया, कहाँ गया? छुप कर गया है मतलब उसी के लिए होगा माँ, और उसी के लिए गया है तो प्रेम हमारे हाथ से निकल गया। उसे कहा गया था कि दहलीज पार मत करना, फिर भी प्रतिज्ञा के घर गया था। पशुपति ने आकर प्रेम को यहाँ से लेकर जाने की बात की तो हमने उसे कमरे में बंद कर दिया, पर फिर भी प्रेम चला गया। बहुत डर लग रहा है कि वो कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। घबराओ मत अरविंदा, गरुण लकड़ी ले जाकर प्रेम को वापस लेकर आ जाओ। चलो भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नागमणि, ऐसे मिट्टी में घुटकर कितने दिनों तक रहोगी? आओ, बाहर आओ। मैं स्वयं ढूंढकर तुम्हें नहीं निकाल सकता। स्वर्ण भैरव मंत्र का 1,00,000 बार जाप करके मैंने प्रेम का ये रूप धारण किया है। अभी तुम्हें अपनी माला की शक्ति से बाहर निकालूंगा। आओ, आओ। मतलब नागमणि क्या यहीं पे है? तुम नागमणि की आस रखने वालों में से मैं भी एक हूँ पशुपति। तुम यहाँ कैसे आ गए? गुफा के चारों ओर मैंने भस्म शक्ति बंधन बनाया है। भस्म शक्ति बनाने से पहले, तुम्हारे प्रेम के रूप में आने से पहले ही आया था पशुपति। गलती कर दी जो बेवजह यहाँ आ गए। चले जाओ, इससे पहले कि मेरी क्रोध की अग्नि तुम्हें भस्म कर दे। यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी माया और धोखे को जानने के बाद यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? जहर को जहर से ही निकालना चाहिए। वैसे भी नागमणि बाहर निकालना चाहते हो ना, तो निकालो, मैं देखूंगा। उसे मैं ही देख सकता हूँ। वो मेरे पास ही होनी चाहिए, सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। जंगलों में जानवर की तरह घूमने वाले तुम क्या करोगे उस नागमणि का? 10 रुपए देने पे खर्च कैसे करना नहीं जानते, फिर करोड़ों की नागमणि का तुम क्या करोगे? मुझे दे दो, मेरे काम आएगी वो। अच्छा, तो तुम्हारे लिए मैं गड्ढा खोदकर नागमणि को बाहर निकाल के तुम्हें सुपुर्द करके यहाँ से विदा कर दूं? कहाँ ना चले जाओ। मैं नागमणि लेकर ही जाऊंगा।
माँ की बात ना टालने वाला बेटा होता तो दहलीज पार ही नहीं करता भाभी। उस प्रतिज्ञा ने उसे कितना आकर्षित किया है, सोचो जरा। हमेशा प्रेम का नाम उस लड़की से क्यों जोड़ती रहती हो? वो लोग काम ही ऐसा करते हैं। आपको शक नहीं हो रहा है मामी? मुझे उस तांत्रिक पशुपति पर ही शक है बेटा। तुम्हारे मामा की गैर मौजूदगी में वो प्रेम को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए तो कमरे में बंद किया। उसके बावजूद भी गया ना भाभी। प्रेम को उस तांत्रिक पशुपति से ज्यादा उस नाग भक्त प्रतिज्ञा से खतरा है। प्रतिज्ञा की आंखों में कोई तो जादू है भाभी, वो इंसानों को ऐसे आकर्षित कर सकती है। जब प्रेम के मन में कुछ नहीं है तो तुम लोगों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। प्रेम पर शक करने से ज्यादा मुझे प्यार है मामी। उसे ढूंढ लोगी तब पता चल जाएगा पढ़ने का। प्रेम कहाँ हो? क्या है माँ? बार बार प्रतिज्ञा और प्रेम के बीच में कुछ है ये कहने से भाभी को गुस्सा आ रहा है। अभी ये बेटे को ढूंढने की चिंता में लगी है, बेटे के लिए दुल्हन नहीं ढूंढ रही है पर्णिका। ऐसा कहने से प्रतिज्ञा से नफरत करेगी ना माँ? यही मेरा प्लान है। बार बार कहेंगे तो हमसे ही नफरत करेगी। किसी भी बात पर ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, समझ गई? चल चलते हैं। प्रेम, प्रेम, नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ, मुझे कुछ मत करो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बचाओ। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, प्लीज प्लीज, मुझे नागमणि देकर मुझे छोड़ दो, बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज। बचाओ बचाओ कहकर प्राण बचाने के लिए चीख रहे हो, लेकिन नागमणि की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ रहे। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे नागमणि चाहिए, करोड़ों करोड़ों कमाने, मुझे करोड़ों रुपए कमाने। नागमणि मुझे दे दो, मुझे नागमणि दे दो मुझे। तुम्हें नागमणि चाहिए ना? नागमणि चाहिए, नागमणि चाहिए, नागमणि चाहिए। पागल हो गया है तू? मेरी गुफा में आकर मेरा सामना करके नागमणि ले जाना चाहता है तू?
माँ! बचाओ, हेल्प मी, बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हेल्प मी, हेल्प मी, नहीं नहीं नहीं, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प हेल्प, मुझे मत मारो, मुझे हेल्प मी, बचाओ मुझे, मुझे मत मारो, हेल्प हेल्प हेल्प। नागमणि नहीं मिली इसलिए दुखी मत हो जाना। स्वर्ग सिधारने के बाद वहीं से नागमणि को देखकर आनंदित हो लेना। यहाँ वहाँ मत देखो शिष्य, कृतिका घड़ी का समय हो रहा है। नागमणि बाहर निकालो। पापी कहीं के, नागमणि के लिए तुमने प्रोफेसर जी की जान ले ली। जब मैंने पूछा था तो तुमने कहा नागमणि के बारे में नहीं पता। मुझे अंधा बनाने की कोशिश की। तू जैसे धोखेबाज को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। उठ, उठ, उठ ना, उठ, तुझसे कह रही हूँ, उठ। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो इसकी तरह तुम्हारी भी जान ले लूंगा। ले लो, जितने लोगों की जान लेनी है ले लो। उठो, उठो, उठो। तुझे तो
छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। समय बीता जा रहा है, नागमणि को नाग घेर रहे हैं। नागमणि जल्दी बाहर निकालो शिष्य। जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो इसी की तरह तुम भी मारी जाओगी। बेटा प्रेम, 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 प्रेम। बेटा माँ, भद्रा, वो प्रेम की ही आवाज है। वो यहीं कहीं पर होगा। लगता है किसी मुसीबत में फंस गया है भद्रा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। आवाज, आवाज, उसकी आवाज वहां से आ रही है। चलो चलो भाभी। बेटा प्रेम। माँ, यहाँ कोई है क्या? मुझे बचाओ प्लीज। माँ, प्रेम, माँ, प्रेम, भद्रा से पकड़ो। प्रेम, क्या हुआ है? यहाँ कैसे आ गए? पूजा की बेलपत्र वाली माला यहाँ पर पड़ी हुई थी माँ। इसे पार करके जा रहा था, ये मेरे शरीर पर लिपट गई माँ। लाख कोशिश करने पर भी नहीं खुल रही माँ। प्रतिज्ञा ने माला फेंकने के लिए कहा था, आपको याद है मामी? इस माला को ऐसी जगह फेंको जहाँ पर किसी का भी पैर न लगे। हाँ ठीक है। छे, उसका फेंका हुआ कचरा भी हमें देखना पड़ रहा है। तुम ये क्या कह रही हो भद्रा? ये कचरा नहीं, नाग साधु का दिया हुआ रक्षा कवच है। अगर ये माला नहीं होती तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या होता। इस रक्षा कवच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने मुझे ऐसी सजा दी है माँ। प्लीज माँ, इसे खोल दो माँ। नहीं बेटा, थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहो। ऐसे बांध कर रखेंगे क्या मामी? तुम नहीं जानती पढ़ने का। प्रेम पर कोई मुसीबत आने वाली है, इसीलिए ये बेल पत्र से बंध गया है। ये माला तो इसका भला ही कर रही है, तो मैं इसे नहीं खोलने वाली। ओहो, तुम भी ना भाभी। कितनी देर जंगल में रहेंगे? मेरे मन का डर निकलते ही मैं ये माला खोल दूंगी। माँ, आप बेकार की बातें सोचकर डर रही हैं माँ। चाहे तो कुछ भी कह ले, पर मैं इस माला को नहीं खोल सकती। कुछ देर ऐसे ही रहना पड़ेगा। नागमणि तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। ये चीख कैसी माँ? पता नहीं। सुना प्रेम, वहाँ पर जरूर कोई खतरा है। तुझे उस तरफ जाने से रोकने के लिए भगवान तेरी रक्षा कर रहे हैं। अरे माँ, 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 मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा माँ। बस थोड़ी देर रुक जा। माँ प्लीज, माँ पहले से खोल दीजिए। नहीं बेटा। माँ प्लीज। वो प्रतिज्ञा की चीख होगी। कुछ तो हुआ है, देखना पड़ेगा। माँ प्लीज, माँ इसे खोल दीजिए माँ। थोड़ी देर रुक जा। ओ माँ।
चली जा। दोबारा यहाँ आई तो हाथ पैर के साथ साथ तेरी गर्दन भी तोड़ दूंगा। नागमाता, इस दरिंदे को नागमणि नहीं मिलनी चाहिए। इसका सामना करने की शक्ति मुझे दीजिए नागमाता। निकालो शिष्य, नागमणि जल्दी बाहर निकालो। मुहूर्त निकला जा रहा है। षष्ठी तिथि पार होकर कृतिका नक्षत्र निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बेटी प्रतिज्ञा शक्तिहीन हो गई है। इस तांत्रिक के तंत्र की वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। अगर इस दुष्ट के हाथ नागमणि लग गई तो सब बर्बाद कर देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे सारे नाग जाति की शक्ति प्रतिज्ञा को दे दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शीश, नागमणि तुमने हासिल कर ली। तुम्हारे हाथ लग गई नागमणि। नागमणि मेरी है, मेरे हाथ में है। ओम नमः शिवाय। नागमणि मिल गई है तो अब नाग खजाना भी मिल जाएगा। नागमणि ना तुम्हारी है और ना मेरी है, नागवंश की है। और जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं किसी भी हालत में तुम्हें मणि हासिल नहीं होने दूंगी।
माता, मेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया। आपने जैसा कहा था, आज मुझे नागमणि मिल गई। माता, मुझे मिल गई, मुझे नागमणि मिल गई। नाग माता, अब हमारे गांव के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे गांव के अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। आज जाके मेरी मेहनत का फल मिल गया है माता। हे माता, नाग माता। नागमणि, दाने दाने पर नाम लिखा होता है। वैसे भी इस मणि पर भी लिखा है कि ये भद्रावती की ही चीज है। खून, खून, अरे अरे, मार दिया। आओ आओ, सब आओ। खून, खून, खून। प्रतिज्ञा ने प्रोफेसर को मार दिया। आओ आओ, कोई है क्या बाहर? आओ। इतने दिनों से मैं सोच ही रही थी कि तुझसे पीछा कैसे छुड़ाना है, लेकिन अब इतना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। इस गरुड़ लकड़ी से तेरे सिर पर मारने के बाद मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। माँ, माँ कहकर अपनी माँ को याद कर ले, लेकिन मुझे मेम साहब मत कह। कहेगी तो लोग सवाल उठाएंगे कि हमारा और इस खूनी का जरूर कोई संबंध है। मैंने खून किया है? किसका खून किया है मेम साहब जी? जी, सुना आपने क्या कहा? जी जी कहकर कितनी इज्जत से बुला रही है ये लड़की।
गांव का भला करना है, अच्छा करना है, ऐसी बातें कहकर अनपढ़ गवार होकर एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को मार डाला है इस लड़की ने। क्यों लड़की, इन्हें क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा है। कह रही है ना इसने नहीं मारा। अगर इसने नहीं मारा तो और किसने मारा प्रेम? प्रोफेसर साहब को मैंने नहीं मारा, तांत्रिक पशुपति ने मारा है। वाह रे वाह, हमारे घर मेहमान बनकर आए हुए प्रोफेसर को ये लड़की जंगल में लेकर आई। पशुपति के हाथों से इसने प्रोफेसर की जान भी ले ली है ना? पशुपति और प्रोफेसर का कोई संबंध ही नहीं है। पहले से उस तांत्रिक को जानने के बावजूद मैं प्रेम को उसके साथ भेजने से डरती हूँ। ऐसे में प्रोफेसर यहाँ आए हैं मतलब तुम्हारा विश्वास करके आए होंगे। नहीं मैम साहब, उस तांत्रिक और प्रोफेसर जी की किसी बात पर बहस हो रही थी और चीख सुनकर मैं यहाँ आ गई। इतने में ही उसने इन्हें मार डाला। हाँ, ये झगड़ा करेंगे ये पहले से ही सोच कर वहाँ गई थी? नहीं मैम साहब, प्रेम से पूछने गई थी कि उसने मेरी आंखों पर पानी लगवाकर मेरी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली, तो उसने कहा वो बाद में आया था। आप अगर चाहे तो मेरी माँ से भी पूछ सकती हैं। मेरी माँ को ढूंढते हुए मैं उस रास्ते पर जा रही थी तो प्रोफेसर जी की चीखें सुनी। वाह, अच्छी कहानी है। हम तो पागल ही हैं। पानी लगाने से आंखों की रोशनी चली गई। ये काम हमारे प्रेम ने किया है। झूठ भी ऐसा बोलो जिस पर भरोसा कर सके। खून करके बच जाना इतना आसान नहीं है। अब तेरी खैर नहीं। आखिर प्रोफेसर जी की जान लेने की जरूरत क्या थी? गांव में किसी को भी चीख सुनाई नहीं दी, सिर्फ तुम्हें ही क्यों सुनाई दी बताओ?